आज एक बड़ा मुर्गा पकड़ा गया है और मुर्गा भी ऐसा पकड़ा गया है कि देश के गृह मंत्री के द्वारा बनाए गए कानून का खुलेआम धज्जियां उड़ाया है और वही व्यक्ति एनडीए से टिकट की चाह रखे हुए है, पाले हुए है, घोषणा भी हो चुका है कि हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। मामला क्या है? मामला ये है कि 2019 में जो आर्म्स एक्ट है, जो लाइसेंस का एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट किया गया और देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद संसद में खड़े होकर के उस बिल को इंट्रोड्यूस किए, उस पर जितनी बहस हुआ उसका जवाब दिए हैं और वो भी हम आपको सुना देंगे कि उन्होंने उसमें क्या कहा है। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि इसी एनडीए के गोह विधानसभा क्षेत्र से, औरंगाबाद में एक गोह विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के कि पूर्व विधायक रणविजय सिंह, उनके पास आज के समय में जो अभी लेटेस्ट हमारे पास दस्तावेज आ चुका है जो कि 2025 का, अगस्त 2025 का है, और उस दस्तावेज के अनुसार उनके घर में टोटल 13 बंदूकें हैं अलग अलग तरह के लाइसेंस वाली, और उनके खुद के नाम पर 3 बंदूकें हैं, उनके पुत्र के नाम पे 3 बंदूकें हैं, 2 पुत्र हैं तो 6 बंदूकें हो गई। उसके अलावा उनकी 2 बहुएं हैं तो दोनों के नाम पे 2 बंदूकें हैं, यानी कि पिता के नाम पे 3, दोनों बेटों के नाम पे 3, यानी कि 3, 6 और 3 9 हो गए, और 2 बहुओं के नाम पे 2, यानी कि 4 वो 13 टोटल लाइसेंस ही। भारत सरकार का नियम क्या कहता है? क्यों मैं अमित शाह की बात कर रहा हूँ? भारत सरकार का बंदूक का लाइसेंस देने का जो नियम है, जो कानून है, वो पहले जो कानून हुआ करता था उस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 बंदूकें रख सकता है अलग अलग तरह के। और उसी कानून में 2019 में बदलाव किया गया। अमित शाह खुद उस बदलाव को करते हैं। 29 नवंबर 2019 को इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर। 9 दिसंबर 2019 को पास हो जाता है और उसी दिन अमित शाह का ये वीडियो है जो आपको हम दिखाएंगे। और उसके बाद 10 दिसंबर को 2019 को राज्यसभा में पास हो जाता है और 10 दिसंबर के बाद ये कानून बन जाता है। इस कानून के अनुसार पहले जो अधिकतम 3 बंदूकें रखने का कानून था, किसी को भी लाइसेंस रखने का कानून था, उसको घटा करके 2 कर दिया गया। हालांकि अमित शाह ने जो बिल पेश किया उसमें सिर्फ 1 का दिया गया, और वो अमित शाह अपने भाषण में भी बोलते हैं कि हमने 1 का दिया था, लेकिन बहुत लोगों की आपत्ति हुई कि भाई 1 बंदूक रहेगा तो बड़ा वाला रखेगा या छोटा वाला रखेगा? बड़ा वाला रखेगा तो मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है, कहाँ ढोता फिरेगा? छोटा वाला बाहर जाने के लिए, बड़ा वाला घर के लिए, इसलिए कम से कम 2 होना चाहिए। तो 2 बंदूकों का लाइसेंस फाइनली नए कानून में दिया गया। लेकिन आज भी न सिर्फ रणविजय सिंह के पास, बल्कि रणविजय सिंह के दोनों बेटों के पास 3 बंदूकें हैं, यानी टोटल 9 बंदूकें हैं, और तीनों के तीनों रणविजय सिंह और उनके दोनों बेटे गलत कानून का गलत मजाक उड़ा रहे हैं और बंदूकों का 3 बंदूकें लेकर के घूम रहे हैं। वो ये सबसे बड़ा सवाल होता है। एक दूसरा सवाल है, हालांकि छोटा सवाल है, वो छोटा सवाल ये है, उसके पहले आप ऐसा कीजिए, अमित शाह जी का वो भाषण जो है वो आप खुद सुन लीजिए, और उस भाषण से पहले जेडीयू के विधायक नहीं कहिए, सांसद कहिए, जेडीयू के सांसद महाबली सिंह ने भी उसके ऊपर बोला है, और भी लोगों ने बोला था, कल्याण बनर्जी से लेकर के बहुत लोगों ने बोला था। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो भी है जब बीएसपी के सांसद ने इसका विरोध किया था कि भाई 3 से 2 क्यों किया जा रहा है, हम तो कहते हैं 5 कर दीजिए, लिमिट होना चाहिए। और उनके बगल में जो बैठे हुए हैं, देखिए, मुख्तार अंसारी हैं। कौन है मुख्तार अंसारी? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं 2 नहीं होना चाहिए, 5 कर दीजिए और बढ़ा करके। अमित शाह 3 से 2 कर रहे थे और ये लोग कह रहे थे कि नहीं 2 नहीं 5 बढ़ा दीजिए, घटाइए मत। तो ये सारा वीडियो पहले आप देख लीजिए। जैसे औरतें अपने गहने की तारीफ करती हैं अपने सखियों में, सहेलियों में, आदमियों से, उसी तरह से ये आर्म्स जो है एक आदमियों के आभूषण की तरह है। जब हम दोस्तों में, आदमियों में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास पेराजी है, हमारे पास ब्लेजर है, हमारे पास ये है, तरह तरह के ग्लैक्स है, पिस्टल है, तो हमारी बाँछें खिल जाती हैं। आपके पास थाने में रखने की जगह नहीं है, वे मेंटेन नहीं होंगे, वे सड़ जाएंगे और इससे जीडीपी को भी बड़ा नुकसान होगा। कभी भी ऐसे हालात बिगड़ सकते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है कि हम ही लोग जो शूटर हैं और जो आर्म वाले हैं, जो असलहेधारी हैं,
वही काम आएंगे देश की रक्षा करने, इंटरनल डिस्टरबेंस को कंट्रोल करने के लिए। और माननीय मंत्री जी तो जो इतनी सुरक्षा में चलते हैं वो नहीं आएंगे, वो उस समय नहीं दिखेंगे, केवल वही लाइसेंसी काम कर आएगा देश की रक्षा के लिए। मैं आपको नहीं, किसी को मारना चाहूँगा तो एक ही वेपन से मारूंगा। अगर राइफल निकाल या अगर पिस्टल निकाला मारने के लिए, तब तक राइफल ढूंढने लगे तो हम ही चले जाएंगे। उसके बाद भले 3 वेपन हो, लेकिन वो यूज करता है खुदा न खास्ते, उसको ऐसी जरूरत ना पड़े, लेकिन वो एक ही वेपन यूज करता है। तो इसकी जरूरत 3 से 2 भी करने की नहीं है। सारे लोगों ने सुझाव रखा था कि भाई लाइसेंस एक बहुत कम है, हमारे 4 है, थोड़ा छीन लो, मगर 4 की जगह 1 मत रखो। थोड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी बताई थी। जो खेत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ एक बड़ी हथियार चाहिए। शहर में जाते हैं तो 2 नाली लटका कर जा नहीं सकते, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो 2 हथियार तो मिनिमम होने चाहिए। तो मान्यवर सबकी बात को सम्मान देते हुए मैं एक अधिकृत संशोधन भी लेकर आया हूं कि 1 हथियार की जगह 2 हथियार रखने का हम इसके अंदर प्रावधान। 2 हो गया है, चलिए, तो बहुत बड़ा खुशी की बात है कि आपने 2 रखने का काम किया है। इसलिए ये बात कर रहे थे क्योंकि 1 हथियार जो किसी के पास रहता है तो कोई भी उग्रवादी हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे नक्सलवादी हो, 1 हथियार लो अटैक करता है और पहले उसी पर अटैक करता है, फिर वो कुछ आदमी कर नहीं पड़ सकता है। और इसमें ज़्यादा तौर पर तो हम लोग जो बिहार के, झारखंड और बिहार जो है वो तो नक्सलवादी क्षेत्र है। आपने बहुत अच्छा किया कि 2 कर दिया, इसलिए आपको बधाई है। मान्यवर, एक जो दलील मेरे सामने सभी सम्मानित सांसदों ने की थी कि लाइसेंस वाले हथियार से कभी हत्या नहीं होती। मैं थोड़े तथ्य आप सदन के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो इंप्रेशन है उसको हमने बदल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 4848 हत्याओं में से अवैध हथियार से 1302 हत्याएं हुई और लाइसेंसी हथियार से 191 हत्याएं हुई। ऐसा नहीं है कि हत्याएं नहीं होती, मैं सिर्फ 2016 की बात कर रहा हूं। बिहार के अंदर लाइसेंसधारी हथियार से 12 हत्याएं हुई है, जो बहुत बड़ी संख्या हमें माननी चाहिए। झारखंड के अंदर भी लाइसेंसी हथियार से 14 हत्याएं हुई है, वो भी मैं मानता हूं कि 14 लोगों की जान जाना कोई बहुत कम नहीं है। मैं ऐसे इलाके से आता हूं जहां कुछ समुदायों में जब शादी होती है तो शामियाना वाला पूरी कीमत पहले रखवा लेता है, क्योंकि शामियाने में इतने छेद हो जाते हैं। राइट, बंदूक की। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। किसी की शादी है, धड़ाधड़ हवा में फायरिंग करते, कोई चुनाव जीतता है, हवा में फायरिंग कर देते थे, कोई रिलीजियस उत्सव है, धार्मिक उत्सव है तो भी हवा में फायरिंग करते। इसके कारण 169 लोगों की जान 2016 में गई। हर्ष फायरिंग ये बड़ी गंभीर चीज थी। हर्ष फायरिंग में भी हमने सजा का प्रावधान कर दिया है और हर्ष फायरिंग करने वालों को अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अब ये सारा वीडियो देख लेने के बाद एक जो छोटा सा मैटर और भी बचा हुआ है। मैटर ये बचा हुआ है कि रणविजय सिंह जी के पास एक और बंदूक हुआ करती थी, जो कि उनकी पत्नी के नाम पे हुआ करती थी। उनकी पत्नी की मृत्यु 1 अगस्त 2020 को होता है और उसके बाद ये लड़ते हैं चुनाव, और चुनाव लड़ते हैं अक्टूबर में। और अक्टूबर में जो इन्होंने अपना एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट में उस पत्नी के नाम पे जो बंदूक है उसको नहीं दिखाया है कि ये मेरा नहीं, क्योंकि वो मर चुकी है। लेकिन इसमें पेच ये है कि इन्होंने जो वो बंदूक अपनी पत्नी के मरने के बाद, लाइसेंस वाली बंदूक जो पुलिस को जाकर के जमा किया है, वो पहले नहीं किया है, चुनाव से पहले नहीं किया है, वो जाकर के वो 2021 में जमा करते हैं और 20 में ही वो छुपा लेते हैं। तो छोटा सा माइनर ये है, लेकिन ये भी एक अपराध है, क्योंकि अगर आप अक्टूबर में एफिडेविट दे रहे हैं और अक्टूबर में आपकी पत्नी मर चुकी है और अगर अभी भी लाइसेंस वाला बंदूक आपके पास पड़ा हुआ है, आपने थाना में जाके जमा नहीं किया है, तो फिर आपको शो करना चाहिए। या तो पहले आप जाकर के जमा कर देते चुनाव लड़ने से पहले, या नहीं तो अगर आपने जमा नहीं किया है, क्योंकि आपके पोजीशन में तो वो चौथा बंदूक भी पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने उस बंदूक को जाकर के जमा किया है
बहुत लेट। उसका डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। शशि देवी के नाम पे था, 20 मार्च 2021 को जाके जमा किया है उन्होंने, यानी कि चुनाव होने के 5 महीने के बाद जाके जमा किया है उन्होंने। और बाकी का जो इनका बंदूक था उन सबको इन्होंने रिन्यू कर लिया है। इसका पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, लेकिन हम वो डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ ये लाइसेंस जो रिन्यू हुआ है वो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि किसी ने बहुत भरोसे के साथ हमें वो डॉक्यूमेंट दिया है। आप चाहें तो ये डॉक्यूमेंट आरटीआई से मिल जाएगा। और अगर रणविजय सिंह को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं, हमारे पास कुछ भी ऐसा सबूत नहीं है, तो हम ये डॉक्यूमेंट तो दिखाएंगे, लेकिन कोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन तो अगर आपको देखना है डॉक्यूमेंट, कोर्ट जाइए, कोर्ट को हम जरूर ये, या पुलिस के पास जाइए, पुलिस को हम ये डॉक्यूमेंट जरूर दिखा देंगे। आपको हम ये पब्लिकली शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया का कुछ एथिक्स होता है। किसी ने हमें दिया है इस भरोसे के साथ कि हम इसको पब्लिकली शेयर नहीं करें। तो ये है कहानी। अब अमित शाह जी को तय करना है या फिर जेडीयू को तय करना है कि जिस बिल को, जिस कानून को लाने की में अमित शाह जी ने खुद खड़ा होकर के उसको इंट्रोड्यूस किया, उस कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ कोई व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को क्या एनडीए से टिकट मिल सकता है, ये बड़ा सवाल है। और वैसे भी रणविजय सिंह के बारे में तो कहा जाता है, बहुत हर जगह कहा जाता है ये बात, कि उनके पास एक इंडिया टुडे में बहुत पहले 90s में एक लेख भी आया था जिसमें कहा गया था कि हथियार तो बिहार में बहुत नेताओं के पास है, लेकिन हथियारों का अगर जखीरा किसी एक व्यक्ति के पास है, किसी एक नेता के पास है, तो वो रणविजय सिंह के पास है। इसमें इस डॉक्यूमेंट में एक और पेच है, हालांकि उसके प्रति हम पूरी तरह से श्योर नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है, जो अभी तक रिपोर्ट आया है हमें, कि इनका पहले, मतलब कि अभी से पहले 2025 से पहले कुछ भूमि विवादों में इनका नाम था। और जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं तो लाइसेंस रिन्यू करते समय भी और लाइसेंस लेते समय भी ये पूछा जाता है आपसे कि क्या आपके ऊपर या आपसे संबंधित कोई भी भूमि विवाद है। तो रणविजय सिंह से भी पूछा गया, रणविजय सिंह के दोनों बेटों से भी पूछा गया, दोनों बहुएं से पूछा गया, और तीनों 13 के 13 जो लाइसेंस लिए गए, रिन्यू करवाए गए हैं, उस 13 के 13 में इन्होंने जवाब दिया है कि मेरा किसी भी जमीन से कोई भी विवाद, किसी भी जमीन संबंधित विवाद में कहीं कोई हाथ, कहीं कोई नाम नहीं है। हमें ये पता चल रहा है कि इनका नाम है, लेकिन हम उसके प्रति श्योर नहीं है। जैसे ही हम श्योर होंगे कि इनका भूमि विवाद, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि इन्होंने बहुत सारे जमीन लोगों का कब्जा किया है, लेकिन हम अभी उसको सत्यापित नहीं कर सकते हैं। जिस दिन हमें वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, हम फिर से एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे, जिसमें कि हम ये बताएंगे, दिखाएंगे कैसे ये लोगों की सरकारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।